बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग चल रहा था। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों का आतंक हर तरफ फैल चुका था। देवता परेशान थे। तभी भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लेने का निश्चय किया। लेकिन भगवान जानते थे कि उनके कार्य में एक ऐसे भक्त की आवश्यकता होगी जो बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो और सबसे बढ़कर सच्चा भक्त हो। उसी समय भगवान शिव ने अपने अंश से एक महान वीर को धरती पर भेजने का निर्णय लिया। वही वीर आगे चलकर हनुमान कहलाए। एक पर्वत के पास अंजना नाम की एक तपस्विनी रहती थीं। वह बहुत सुंदर और धर्मपरायण थीं। उनके पति का नाम केसरी था, जो वानरों के राजा थे। अंजना माता वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। यज्ञ से निकली खीर को देवताओं की इच्छा से पवन देव ने अंजना माता तक पहुंचाया। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। हनुमान बचपन से ही बहुत चंचल और शक्तिशाली थे। उनका शरीर वज्र के समान मजबूत था। उनमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल रंग का मीठा फल है। वह तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान इतनी तेजी से सूर्य की ओर बढ़े कि देवता भी हैरान रह गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर आ रहा है। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने पहुंचा था, लेकिन हनुमान ने राहु को ही पकड़ लिया। राहु डरकर इंद्रदेव के पास भागा और बोला, देवराज, कोई दूसरा राहु आ गया है। इंद्रदेव क्रोधित होकर अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। जब पवन देव को यह पता चला कि उनके पुत्र पर प्रहार हुआ है, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। सांस न मिलने के कारण सभी जीव परेशान हो गए। देवता घबरा गए। सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान को जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। इंद्रदेव ने कहा, आज से मेरा वज्र भी इस बालक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि कभी इसे जला नहीं सकेगी। वरुणदेव बोले, जल इसे कभी डुबा नहीं सकेगा। यमराज ने वरदान दिया, मृत्यु भी इसे आसानी से स्पर्श नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक महान विद्वान, बलवान और अमर कीर्ति वाला होगा। हनुमान बड़े होने लगे। उनका मन हमेशा ज्ञान और सेवा में लगा रहता था। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कला सिखाई। हनुमान इतने बुद्धिमान थे कि थोड़े समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया। एक दिन सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। हनुमान बोले, गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरी दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना। हनुमान ने तुरंत वचन दे दिया। समय बीतता गया। उधर अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे। जब राम बड़े हुए तो उनका विवाह माता सीता से हुआ। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले गए। वन में कई वर्षों तक रहने के बाद एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप दोनों कौन हैं? आपके चेहरे पर तेज है, लेकिन आप वन में क्यों भटक रहे हैं? भगवान राम हनुमान की मधुर वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान को पता चला कि ये स्वयं भगवान राम हैं,
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान पूरी तरह राम भक्ति में डूब गए। हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। फिर राम ने सुग्रीव की सहायता करके बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। इसके बाद सभी वानरों को माता सीता की खोज में भेजा गया। हनुमान अंगद और जांबवंत के साथ दक्षिण दिशा में गए। कई दिनों तक खोजने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में है। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र बहुत विशाल था। सब लोग सोचने लगे कि इतनी दूर कौन जाएगा। तभी जांबवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुम चाहो तो यह समुद्र एक छलांग में पार कर सकते हो। हनुमान ने जैसे ही अपनी शक्ति को पहचाना, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और जोर से गर्जना की। पूरी धरती कांप उठी। हनुमान एक विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार करने लगे। रास्ते में कई बाधाएं आईं। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने बुद्धि से उसे पराजित कर दिया। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी आई, जो परछाई पकड़कर लोगों को खा जाती थी। हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। आखिरकार हनुमान लंका पहुंच गए। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और पूरी लंका में माता सीता को खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई दीं। सीता माता बहुत दुखी थीं। रावण उन्हें बार बार धमका रहा था। हनुमान पेड़ पर बैठ गए और धीरे धीरे राम का गुणगान करने लगे। सीता माता ने जब राम का नाम सुना तो चौंक गईं। तब हनुमान नीचे आए और भगवान राम की अंगूठी उन्हें दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्या राम सचमुच मुझे लेने आएंगे? हनुमान बोले, माता, प्रभु श्रीराम शीघ्र ही लंका आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। सीता माता ने उन्हें अपना चूड़ामणि दिया और कहा कि इसे राम तक पहुंचा देना। हनुमान चाहते तो उसी समय सीता माता को उठाकर ले आते, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कार्य भगवान राम को ही करना चाहिए। जाते समय उन्होंने रावण को चेतावनी देने का निर्णय लिया। हनुमान ने अशोक वाटिका में खूब उत्पात मचाया। पेड़ उखाड़ दिए, सैनिकों को हरा दिया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। आखिरकार मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बांध लिया। हनुमान जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं को बंधा रहने दिया। रावण के दरबार में हनुमान को लाया गया। रावण ने क्रोध में पूछा, वानर, तू कौन है? हनुमान निर्भय होकर बोले, मैं श्रीराम का दूत हूं। रावण ने उनका अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने कपड़े और तेल बांधकर पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने तुरंत अपना विशाल रूप धारण कर लिया और पूरी लंका में कूदने लगे। देखते ही देखते पूरी लंका जलने लगी। चारों ओर आग फैल गई। रावण का महल भी जल उठा। हनुमान ने फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस राम के पास लौट आए। हनुमान ने सीता माता का संदेश सुनाया। यह सुनकर राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त संसार में कोई नहीं। इसके बाद राम की सेना समुद्र किनारे पहुंची। नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया। पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। वहां भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण की सेना के कई योद्धा मारे गए। एक दिन मेघनाथ ने शक्तिबाण चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। वैद्य सुषेण ने कहा कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ चले, लेकिन उन्हें पहचान नहीं आया कि कौन सी बूटी संजीवनी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक कर दिया। पूरा शिविर खुशी से भर गया। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं चुका सकता। युद्ध के अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को वापस पाया। फिर सभी अयोध्या लौट आए। वहां राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय सभी को उपहार दिए गए, लेकिन हनुमान चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी।
उनका सबसे बड़ा धन केवल राम भक्ति थी। सीता माता ने उन्हें एक सुंदर मोतियों की माला दी। हनुमान माला के मोतियों को तोड़ तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान बोले, मैं देख रहा हूं कि इनमें मेरे प्रभु श्री राम हैं या नहीं। हनुमान ने तुरंत अपना सीना चीर दिया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में स्वयं श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। यह देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वह विनम्रता, सेवा, भक्ति और त्याग के सबसे बड़े उदाहरण थे। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। उनका जीवन केवल भगवान राम की सेवा में बीता। कहा जाता है कि जहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान अवश्य आते हैं। वह आज भी जीवित है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके भय दूर हो जाते हैं, संकटों में हिम्मत मिलती है, मन में विश्वास जागता है। इसलिए लोग प्रेम से कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता की भी होती है। जिसने अपने जीवन में अहंकार छोड़ दिया और भगवान पर विश्वास रखा, उसका जीवन सफल हो जाता है। और यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी हनुमान जी को अपने सबसे बड़े रक्षक और संकटमोचन के रूप में याद करते हैं।